बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से समृद्ध गांव में नाथालाल नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे। पूरे इलाके में उनका बड़ा नाम था। जब भी सेठ जी अपनी हवेली से बाहर निकलते और गांव की गलियों या बाजार से गुजरते, तो हर कोई रुककर उन्हें बड़े सम्मान से प्रणाम करता था। कोई हाथ जोड़कर राम राम करता, तो कोई झुककर सलाम ठोकता। सेठ नाथालाल बड़े ही शांत स्वभाव के थे। वे हर किसी के अभिवादन का उत्तर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ देते, अपना सिर हल्का सा हिलाते और फिर बुदबुदाते, ठीक है भाई, घर जाकर बोल दूंगा। सालों से सेठ जी का यही नियम था। गांव के लोग अक्सर आपस में चर्चा करते कि सेठ जी आखिर घर जाकर किसे बोलने की बात करते हैं। क्या उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसे वे ये सम्मान समर्पित करते हैं, या फिर यह उनकी कोई सनक है। एक दिन गांव के ही एक जिज्ञासु व्यक्ति से रहा नहीं गया। वह सेठ जी का पुराना परिचित था। जब सेठ जी ने फिर से वही वाक्य दोहराया कि घर जाकर बोल दूंगा, तो उसने हिम्मत जुटाई और उनका रास्ता रोककर पूछ लिया, क्षमा करें सेठ जी, वर्षों से हम आपको देख रहे हैं, हम आपको सम्मान देते हैं और आप कहते हैं कि घर जाकर बोल दूंगा। आखिर आपके घर में ऐसा कौन है जिसे आप हमारे प्रणाम की खबर देते हैं। सेठ नाथालाल ने एक गहरी ठंडी सांस ली और उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर बोले, मित्र, आज तुमने वह बात पूछी ली जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आओ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सेठ जी ने कहना शुरू किया, एक समय था जब मैं बहुत गरीब था। मेरे तन पर फटे कपड़े थे और जेब खाली थी। उस समय इसी गांव के बाजार से निकलता था तो कोई मुझे देखता तक नहीं था। लोग मुझे सम्मान तो दूर, नाम लेकर भी नहीं पुकारते थे। तब मुझे ओए नाथू या रे नाथू कहकर दुत्कार देते थे। मेरी इंसानियत तब भी वही थी, मेरा स्वभाव तब भी यही था, लेकिन तब कोई झुकता नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि आज जो है वक्त बदल गया है। मेरे पास धन है, वैभव है, इसलिए आज मैं सबके लिए नाथालाल सेठ बन गया हूँ। दरअसल लोग यह इज्जत मुझे नहीं, मेरे पास मौजूद लक्ष्मी को, यानी कि जो मेरे पास धन है, उसको दे रहे हैं। अगर कल फिर से यह धन चला जाए तो मैं फिर से वही नाथू बन जाऊंगा और लोग मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। सेठ जी ने अंत में बड़ी विनम्रता से कहा, इसीलिए जब कोई मुझे प्रणाम करता है तो मैं उसे अपनी उपलब्धि नहीं मानता। मैं घर जाता हूँ, अपनी तिजोरी खोलता हूँ और उसमें रखी लक्ष्मी जी की प्रतिमा और अपने धन को प्रणाम करके कहता हूँ कि हे माँ, आज बाजार में इतने लोगों ने आपको याद किया है और आपको प्रणाम भेजा है। यह सुनकर मेरा अहंकार शांत रहता है। मुझे याद रहता है कि यह सम्मान मेरा नहीं, बल्कि उस धन का है जो आज मेरे पास है और कल किसी और के पास होगा। तो इस कहानी से हमें दो मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अहंकार का त्याग। इंसान को कभी भी पद, प्रतिष्ठा या धन के मद में चूर होकर यह नहीं समझना चाहिए कि सम्मान उसकी हस्ती का है। अक्सर सम्मान उस कुर्सी या पैसे का होता है जिस पर वह बैठा है। दूसरी बात है कि जमीन से जुड़े रहना। जो व्यक्ति अपनी असलियत और अपने पुराने दिनों को याद रखता है, उसे कभी घमंड छू भी नहीं पाता। सच्चा सम्मान इंसान के चरित्र का होना चाहिए, न कि उसकी तिजोरी का। तो दोस्तों, इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत और वक्त की होती है। धन्यवाद।